सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव विद कोड। तो आज हमारे सी प्लस प्लस कोर्स का एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। तो आज सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप कवर कर रहे होंगे, फिर हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे वो, फिर उसके बाद हम कैसे आउटपुट करेंगे किसी भी टास्क को, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा टाइप देखते हैं। डेटा टाइप सी प्लस प्लस में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा बेसिक डेटा टाइप, जिसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। फिर एक होता है डिराइव डेटा टाइप्स, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो बेसिकली ज़्यादा यूज होते हैं वो तुम्हारे बिल्ट इन डेटा टाइप, जैसे कि तुम्हारे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल और वॉइड, ये सब होते हैं तुम्हारे। और जो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड है उनको तुम सिर्फ ध्यान में रखना, ये इतने ऐसे चूज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, डिराइव्ड डेटा टाइप टोटल 4 टाइप्स के होते हैं: एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, फंक्शन। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में होते हैं तुम्हारे पास क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ एंड यूजिंग। अब हम और इसके इन डेप्थ जाएंगे। तो मेनली अपन को इम्पोर्टेंट जो है हमारे सी प्लस प्लस में, वो तुम्हारा बेसिक डेटा टाइप मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप ही काम आता है, तो उसी के अंदर हम ज़रा इन डेप्थ जाएंगे अब। तो जो तुम्हारा प्रिमिटिव या तो फिर बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं उसको अपन, बेसिक डेटा टाइप जो होता है उसमें आएंगे तुम्हारे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कैर। अब कैर जो होता है वो तुम्हारा, जिसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई बाइट होता क्या है। जैसे कि तुम ये पिक्चर में देख सकते हो कि 1 बाइट जो होता है वो तुम्हारे 8 बीट्स के बराबर होता है। ठीक, और मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि जो कंप्यूटर है हमारा वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझ सकता है, जिसमें आते हैं तुम्हारे पास 0 और 1। जो 0 और 1 होते हैं वो तुम्हारे बीट कहलाते हैं, और 1 बाइट जो होता है वो 8 बीट का स्पेस रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा कैर डेटा टाइप है उसकी जो साइज होती है 1 बाइट, मतलब टोटल 8 बीट्स जितना वो स्पेस अपने अंदर कैरी कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद ये शॉर्ट लॉन्ग ये इतना ज़्यादा ऐसे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इंट जो होता है वो तुम्हारा होता है, जैसे इंट नाम से समझ में आ रहा है, इंटीजर डेटा टाइप है ये तुम्हारी इंटीजर्स वैल्यू मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये सब जो है वैल्यूज हैं, इन सबको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 4 बीट्स की। 4 बाइट्स बोल रहा हूँ मैं, बाइट्स, ओके। और 4 बाइट्स मतलब अब ये 8 × 4 32 बीट्स ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और फ्लोट का मतलब होता है कि तुम्हारा जैसे डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, और इसकी जो साइज होती है वो भी 4 बाइट्स होती है। इंट की जो साइज थी वो भी 4 बाइट्स थी, है ना। और जो डबल है वो होता है, जैसे फ्लोट है, जैसे फ्लोट डेसिमल को स्टोर करके रखता है, वैसे ही डबल का भी काम होता है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना। बट जैसे इसका नाम में लिखा है डबल, मतलब ये क्या करेगा, सबसे पहले साइज भी ज़्यादा है, जैसे इसकी देख सकते हैं अपन, 8 बाइट्स हैं। और ये जो है ये अपन को ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू तक के लेके जाता है। जैसे अगर समझ लीजिए कोई वैल्यू अपन को दी है 8.5454 समथिंग समथिंग दिए हुए, ठीक है। तो जो हमारा फ्लोट में अगर अपन देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8.545 ऐसे तक के सिर्फ स्टोर कर सकता है। बट अगर अपन डबल का इस्तेमाल करेंगे तो डबल जो है उसको 8.545678 इतना ज़्यादा प्रिसाइजली तक के जाके उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बुलियन बुलियन वैल्यू जो होती है वो सिर्फ सिर्फ 2 टाइप की होती है। एक होती है ट्रू, फॉल्स। ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो भी 1 बाइट होती है। तो ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई कोई कॉलेज के एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि इस डेटा टाइप की कितने बाइट से साइज पूछ सकता है। तो जैसे याद रखने के लिए है, कैर, बुलियन दोनों का एक एक होते हैं। इंट फ्लोट के चार्जर होता है, फ्लोट भी डेसिमल है, डबल भी डेसिमल है, तो तुम उसे याद रख सकते हो। डबल डबल हो रहा है तो 4 का डबल कर दे, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, और एक इसमें कैर जो होता है उसमें से तुम एक सिंगल अल्फाबेट अगर तुमको स्टोर करवाना है अपने वेरिएबल के अंदर, जैसे ए बी सी डी ऐसे सिंगल सिंगल करवाने हैं, तो उसको तुम स्टोर करा सकते हैं कैर में। स्ट्रिंग में जैसे कि तुमको कोई नाम स्टोर करवाना है तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो ये हुआ अपना बिल्ट इन डेटा टाइप, या तो फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसी का अपन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कोडिंग में। फिर अब अपन बात करते हैं कि अब अपन इनपुट कैसे लेंगे यूजर से। तो इनपुट यूजर से लेने के लिए सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट अपन कौन से यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट अपन को यूज करना होता है सी इन और ग्रेटर देन का 2 सिंबल, ये ना, इसका अपन इस्तेमाल करके अपन यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब जैसे कि हम अपने स्क्रीन में आ गए विजुअल स्टूडियो कोड में, तो इसमें सबसे पहले हम आज अभी करने वाले अपना इनपुट लेने वाले अपने यूजर से।
तो सबसे पहले हम इसका एक सिंटैक्स लिख लेते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है जिसको हमको हमेशा लिखना पड़ता है कोई भी कोड को रन करने से पहले। तो ये जो 3-4 लाइन अभी मैं लिखने वाला हूँ, इसको आपको एकदम घोट के पी लेना है, ठीक है? तो देखिए, हैश इंक्लूड IOStream using namespace std सेमीकोलन। जैसे ये जो मैंने लाइन लिखी है यूजिंग नेम स्पेस std, अगर आपको ये लाइन यूज नहीं करनी है, वैसे करनी चाहिए, बट अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा कि अगर आपको ये लाइन नहीं यूज करना है तो उसके अलावा आपको क्या नेक्स्ट लाइन में डालना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे ये आया, ठीक है, अब मेरे को लिखना पड़ेगा इंट मेन एंटर एंटर रिटर्न 0। ये जो 3-4 लाइनें लिखी है मैंने, ये आपको कंपलसरी है, हर एक कोड लिखने से पहले ये आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जा करके आप कोई भी कोड रन करा सकते हैं, ठीक। इंट x, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है x, जिसका डेटा टाइप रखा है इंट, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को सी इन कराना है, मतलब ये देखिए जैसे मैंने पीछे बताया था ऑब्जेक्ट हमारा सी इन रहता है, तो सी इन और ये ग्रेटर देन x, ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये हमको वैल्यू निकाल के देगा, जैसे अब देखिए सी आउट वैल्यू ऑफ x हैंडल, ठीक है। अब पूरा कोड लिखने के बाद हमको इसको सेव करना होता है, वरना अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये कोड रन करके नहीं देगा हमको। ये कोड का रन दिवाया सेकंड, हाँ ये हुआ। अब जैसे देखिए आपको ये दिख गया, अब हम यहाँ से जैसे 5 रखा, ठीक है, तो देखिए 5 जो है ये हमारी वैल्यू जाके इनपुट हमने लिया, यूजर से हमने इनपुट लिया 5, जो कि जाके स्टोर हुआ x में। अब हमने सी आउट किया था हमारा वैल्यू ऑफ x, जो कि ये 5 हुआ। तो ये हमने पहले रन कर दिया कोड, और जिससे हम बता भी सकते हैं कि हमने कैसे ही इनपुट लिया। और देखिए यहीं पे हमने अपना इनपुट भी निकाल लिया और आउटपुट निकाल लिया। इनपुट का जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ वो सी इन, और यहाँ पे देखिए हम सी इन और ग्रेटर देन लगते हैं, और ये अगर अपन को आउटपुट लेना है तो सी आउट और लेस देन रखते हैं, ठीक है। और एंडल जो होता है, एंडल का मतलब होता है कि हमारा जो कोड है वो हमने वो कर दिया, नेक्स्ट लाइन में चले गए। और अगर आपको एंडल नहीं यूज करना है तो एंडल की जगह भी एक लाइन होता है जिसको अपन बोलते हैं, एक ये बैक स्लैश एन यूज करना है। ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में हमेशा ध्यान रखना, अपन को बैक स्लैश एन और ये एपोस्ट्रोफिस में यूज करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने अपना डेटा टाइप देख लिया, सी इन भी देख लिया, सी आउट भी देख लिया, और एंड लाइन या तो फिर जो बैक स्लैश एन है वो हमारा यूज होता है, उसको भी हमने देख लिया, ठीक। अब हम वापस से अपना आ जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए टू डू लिस्ट में हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हो गया, इनपुट आउटपुट खत्म हो गया। अब हमारे वेरिएबल्स बचे हैं। वेरिएबल्स में क्या है, देखो वेरिएबल जो होता है वो एक टाइप की लोकेशन मेमोरी होती है जो कि स्टोर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। अब अपन को देखो कोई भी वेरिएबल को अगर अपन को डिफाइन करना है तो उसका कुछ सिंटैक्स होता है। जैसे सबसे पहले हम डेटा टाइप इनपुट करेंगे और वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया स्क्रीन में, इंट x, इंट हमारा डेटा टाइप है और x जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक। जैसे मैंने आपको वहाँ पे पीछे कोड में भी बताया था, एक सेकेंड, यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा इनपुट डेटा टाइप इनपुट हो गया, सॉरी, ये हमने आउटपुट कर दिया। और ये लाइन में हमेशा अपन को रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। रिटर्न 0 जो है ये कमांड, ये लाइन जो है ये बताती है कोड को, कंपाइलर को, कि हमारा कोड एग्जिट हो चुका है, मतलब हमारा कोड फिनिश हो चुका है। इसके बाद कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ इतने के बीच में ही ये कोड को एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डेटा टाइप्स कंप्लीट किया, इनपुट आउटपुट देखा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, और एंडल और हमारा रिटर्न फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।